तमाम उन बस ड्राइवर, उन गाड़ी चालक, जितने भी गाड़ी चालक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में काम करते हैं, सुबह शाम हीरो की तरह काम करते हैं, उन तमाम गाड़ी चालक के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी अभी एक ऑर्डर जो है वो जारी किया है, जिस ऑर्डर में ये कहा गया है कि हम जब तक ना कंसल्ट करेंगे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कमेटी को, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से जब तक ना हम कंसल्टेशन लेंगे, जब तक ना हम उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे, तब तक हमने जो ये कानून बनाया था, जिस कानून के तहत इम्प्रिजनमेंट 10 साल की रखी गई थी और जुर्माना भी 10 से 20 लाख का रखा गया था, उस जुर्माने को अब कम कर दिया जाएगा। या जब तक ना हम कंसल्टेशन इन लोगों की लेंगे तब तक हम कतई ये कानून जो है वो नहीं लाएंगे। आप सभी लोगों ने सुना था कि इंडियन पिनल कोड 304 सेक्शन ए जो है वो साफ तौर पे कहती थी कि आपकी 2 साल की सजा जो है वो होगी और फाइन जो है कम किया जाएगा। मगर उसको अमेंड करके, उसकी तरमीम करके उसके बाद ये कहा गया कि अब जितने भी गाड़ी चालक हैं उनको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को जब अमेंड किया तो इंडियन पिनल कोड 104 की सेक्शन बी, क्लास बी ये कहती है कि आपको 10 साल की इम्प्रिजनमेंट और 7 लाख के आसपास का जुर्माना जो है वो भरना पड़ेगा, जिसमें काफी ज्यादा ड्राइवर्स जो है वो रोष में आ गए थे और बहुत से ड्राइवर्स ने स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन भी किया था। उसके चलते ही जब मिनिस्ट्री को ये सारी कार्रवाई और ये सारा हड़कंप जो मच रहा था ये जब पता चला, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि जब तक ना हम ड्राइवर एसोसिएशन के कमेटीज जितनी भी यहाँ हिंदुस्तान में रन करती है, उन तमाम कमेटीज को जब तक ना अपने कॉन्फिडेंस में लाएंगे तब तक हम ये कानून जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। मगर एक तरफ से ये भी देखा गया था कि सिर्फ टैंकर ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स या बस के ड्राइवर जो है इस कानून से काफी ज्यादा परेशान थे। हालांकि ये कानून जो है उन तमाम ड्राइवर्स के लिए है, चाहे वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की गाड़ियां चलाने वाले लोग हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के गाड़ी चलाने वाले लोग हों, या कोई और जितने भी गाड़ी चालक है, चाहे हम कमर्शियल गाड़ी की बात करें, चाहे हम प्राइवेट व्हीकल्स की बात करें, चाहे हम स्कूटी चालक की बात करें या हम मोटरसाइकिल चलाने वालों की बात करें, जितने भी ड्राइवर्स हैं जिन्होंने अपना अपना लाइसेंस लिया है, ये कानून जो है सबके लिए इम्प्लीमेंट होता था। मगर कहीं ना कहीं कानून को कानून के बनाने वाले यानी लॉ मेकर्स, उनको कुछ देर के लिए थमना पड़ा, क्योंकि हड़कंप जो है बहुत ज्यादा मचा था और उससे काफी ज्यादा परेशानियां जो है गाड़ी चालक को आ रही थी। और गाड़ी चालक को ही नहीं बल्कि समाज में रहने वाला हर शहरी, हर वो नागरिक वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि सप्लाई कम हो रही थी मार्केट के अंदर। चाहे हम पेट्रोल की बात करें, चाहे हम डीजल की बात करें, चाहे हम अन्य जितनी भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, उस तमाम चीजें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो इन ट्रक ड्राइवर्स की वजह से, वो इन बस ड्राइवर्स की वजह से कहीं ना कहीं कम होती जा रही थी। और जिसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर निकाला कि हम तब तक ये लॉ जो है, ये कानून जो है तब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक जमीनी सतह पे नहीं लाएंगे, जब तक ना हम ट्रांसपोर्ट के जितने भी कमेटीज यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हैं, जितने भी इनके प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी इनके कोर प्रेसिडेंट्स हैं, जब तक ना हम उनसे बात करेंगे तब तक ये कानून जो हम नहीं लाएंगे। मगर वहीं हमने एक 2-3 बार लगातार जब सड़क हादसे देखे, तो असर में एक सड़क हादसा, एक भयंकर सड़क हादसा हुआ, जिसमें ड्राइवर की लापरवाही की वजह से अगर उस ड्राइवर की बात करें या बस की बात करें, तो बस में सिर्फ आप 40 सवारियां बिठा सकते थे, मगर वहीं 55 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, और जो बिल्कुल और सरासर नेग्लिजेंस उस ड्राइवर की कही जा रही थी। दूसरी तरफ हम पुंछ की बात करें, पुंछ में एक इको ड्राइवर ने सवारियां 15 बिठाई थी, और 15 सवारियां जब इको ड्राइवर सड़क हादसे का शिकार होती है तो उसमें भी 2 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और बाकी 13 लोग जो है जख्मी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये कानून बहुत ही जबरदस्त था, बहुत अच्छा था, ताकि एक्सीडेंट जो सड़क हादसे होते हैं उन सड़क हादसों की संख्या कम हो जाती। मगर वहीं दूसरी तरफ से आप लगातार देख पा रहे होंगे कि ड्राइवर्स जितने भी हैं वो रोष में आ गए हैं और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ये कानून जो है सरासर गलत है, ये हमारे साथ नाइंसाफी है, हम जेल कहाँ 10 साल के लिए जाएंगे, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम
कहीं और अपना कोई कारोबार कर रहे होते, हम अपनी ज़िंदगी जो है वो दाव पे लगाते हैं और उसके बाद सवारियां जितनी भी हैं सही सलामत अपने ठिकाने पे पहुंचाते हैं। फिलहाल एक खुशखबरी उन ड्राइवर्स के लिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोर कमेटी बनाई है और कोर कमेटी जो है वो ड्राइवर्स की जितनी भी प्रेसिडेंट एसोसिएशन है उन सभी को अपने कॉन्फिडेंस में लाके उनसे बातचीत करके तब जाके ये कानून जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।